सरिसं चक्कं जलतं गच्छयायसं पायसं जैवा विवादेवथं मिन्वा ननेगिन्वा रायिन्वा मोहिन्वा सब जीव सत्ता नमः पराजितो भवतु रक्क रक्क स्वाहा। ओम ओम राम नमो ओम ह्रीं नमो ह्रीं सिद्धानं सूर्यनम अध्यायनं साहु नमः मृद्धि वृद्धि समाहितं कुरकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो ह्रीं नमो सिद्धानं सूर्यनम अध्यायनं साहु नमः मृद्धि वृद्धि समाहितं कुरकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो ह्रीं सिद्धानं सूर्यनम अध्यायनं साहु नमः मृद्धि वृद्धि समाहितं कुरकुरु स्वाहा। आइए अभी जो है शांत आपके घर के अंदर शांति हो, जीवन के अंदर शांति हो, शांति मंत्र एक बार पठन कर लेते हैं। ओम ह्रीं शांतिनाथाय जगत शांति कराय मम सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शांतिनाथाय जगत शांति कराय मम सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शांतिनाथाय जगत शांति कराय मम सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शांतिनाथाय जगत शांति कराय मम सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शांतिनाथाय जगत शांति कराय मम सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शांतिनाथाय जगत शांति कराय मम सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। आज जो है सोमवार है, घरों घर में शांति हो, जीवन के अंदर शांति। मनुष्य के अंदर सब कुछ प्राप्त हो चुका पर केवल शांति नहीं मिल रहा है। मनुष्य के परिवार के अंदर जो पहले जमाने के अंदर अनेकों प्रकार की असुविधाएं थी, वे सारे आज अत्याधुनिक सुविधाएं आप सबको प्राप्त हो चुकी। घरों में पंखे नहीं थे, पंखे आ गए। घरों में कूलर नहीं थे, कूलर आ गए। किसी घर में एसी आ गए, किसी के घर में अनेकों प्रकार के फ्रिज आदि आ गए। सभी सुविधाएं अत्याधुनिक भौतिक सुविधाएं बढ़ती जा रही है, आत्मिक शांति खत्म होती जा रही है। और वह आत्मिक शांति तभी प्राप्त होगा जब हम संतुष्ट होंगे। सबसे पहले शांति का मूलभूत कारण है वह संतुष्टि। मनुष्य की आशाएं कभी खत्म नहीं होती, वह पिपासा की तरह है। पिपासा ही मनुष्य की कभी खत्म नहीं होती। जितनी बार पानी पियो उतनी बार दोबारा वापस जागृत होती है। आग में तेल या घी डालो उतना ही आग भड़कता रहता है, और जितनी आशाएं पूर्ण होती जाती उतनी आशा और तैयार हो जाती है। तो आइए वो आशा को शांत करे और समता भाव को धारण करे, तो निश्चित रूपे न आपके जीवन में शांति आएगी। दूसरी बात, क्रोध, आवेश अशांति का मेन सेंटर है। क्रोध को कंट्रोल करने का सबसे तरीका है कि हम अपने वस्त्रों से आरंभ करें। मंगलवार सोमवार को भड़कीले वस्त्र न धारण करें। काला, लाल, नीला और चकाचौंध आंखों को करने वाला वस्त्रों को त्याग दे। साइलेंट सिंपल वस्त्र धारण करें। और इसी प्रकार जब जहां सोए वहां जो है वो रूम जो भी है वो कलर जो है बहुत भड़कीला, गुलाबी, पीला, नीला, इस प्रकार की कलर से रंगा हुआ बेडरूम ना होना चाहिए। साइलेंट सिंपल कलर होना चाहिए, जिसको आंखों से जो है जो दृष्टिगोचर होता है। जैसी दृष्टि होती है वैसे ही जीवन के अंदर अंतर आत्मा में सृष्टि वैसे निर्माण होता है। सुबह सुबह जब उठते हो तो जो वातावरण देखते हो, जो वातावरण का अनुभव करते हो, उसी वातावरण अनुभव के कारण पूरा आपका जीवन के अंदर परिवर्तन आता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जहां बेडरूम में सो रहे हो वह सोते समय आपका वातावरण साइलेंट और कोल्ड होना चाहिए। दूसरी बात, शांति की कामना करने वाले लोग आप अपने जीवन के अंदर भगवान चंद्रनाथ का आराधना और अनुष्ठान करें। भगवान चंद्रनाथ का आराधना अनुष्ठान करने से आप सभी के जीवन के अंदर
अद्वितीय शांति की स्थापना और प्राप्ति होती है। जिसके चंद्र ग्रह खराब हो, जिसके चंद्र ग्रह का अशुभ होता है, उसके जीवन के अंदर निश्चित रूपेण अशांति वातावरण प्रारंभ होता है। चंद्र अगर मंगल से युक्त है, शनि से युक्त है, वह मनुष्य जो है शांति को प्राप्त नहीं कर पाता है। वास्तु के हिसाब से अग्नि दिशा खराब हो तो मनुष्य के घरों में शांति नहीं हो सकता है। अगर पित्त की दृष्टि से अगर पित्त भड़का हो तो देह के अनुसार शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर आपके अंतर मन के अंदर अनंतानंद क्रोध का उद्वेग हो और बाह्य निमित्त ये सब मिल जाते हैं तो यह मनुष्य को अशांत के माहौल में ढकेल देता है। आप एक रोटी कम खाए चलेगा पर शांति के साथ जी। आप एक कपड़ा जो है महंगा कम पहने, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई देखने वाला कोई नहीं देखता है, किसको कौन देखने को किसको टाइम नहीं, और कोई उसे इज्जत और ये नहीं होता। लाखों की साड़ी पहनने की पीछे हजारों में साड़ी पहनी है, बट जो पहने उसके आनंद के साथ गुजारे। वो आपके मन को दूसरे, आज आदमी जो है प्रदर्शन में दूसरे को दिखाओ में ज्यादा सुख महसूस करता है, बट आप अपने जीवन के शांति के लिए आप गुजारे। आप अपने को शांति की स्थापना करने का प्रयत्न करें। कभी भी जिए तो दूसरे के लिए नहीं जिए, अपने के लिए जिए। अगर आपको एक 500 रुपए की साड़ी में आनंद आ रहा है तो 500 में पहनिए। आप ये मत करिए कि कौन क्या देख करके मुझे क्या कहेगा, क्या कहेगा, क्या करेगा, क्या बोलेगा, इसके साथ हम बर्बाद हो रहे हैं। हम लोगों के धारणा के साथ जीना जिए, अपनी धारणा के साथ जिए, हम अपने ढंग से जिए। हाथी कभी जो है दूसरे की चाल से नहीं चलता है, पर वो एक दमंग और एक महत्वपूर्ण जीवन जीता है, आनंद के साथ जीता है। जब भी चलता है वो ठाट बाट के साथ लेता है और एक अपना वजन और अपना प्रभुत्व जमाए रखता है। कभी भी किसी की नकल करने की सोचे ना। हम अपने जब भी जिए और अपने तरीके से जिए, जब भी बोले अपने तरीके से बोले, जब भी कहे अपने तरीके से कहे, जब भी खाए अपने तरीके से खाए। किसी के प्रभावित होने से आवश्यकता नहीं। तब आपको आनंद और शांति का उत्कृष्टता आएगी। मनुष्य हमेशा देख दिखावा करता है, उस दिखावा के कारण उसको बहुत मेहनत करता है और अशांति को प्राप्त हो जाता है। जब वह टूट जाता है, वो हो नहीं पाता है, तो अशांत जीवन के अंदर प्राप्त होता है। जितनी आपकी शक्ति, जितनी भावना, उसी के अनुसार आप काम करिए। अगर आपका अगर 10 उपास करने की इच्छा है तो 10 उतना ही करिए। कोई अगर 16 उपास कर रहा है, ये उसने किया तो मैं करूंगा, तो आप अशांति को प्राप्त हो जाओ। धर्म कोई ये नहीं कहता इतना ही करना और यूं ही करना। धर्म शक्ति सस तप, 16 कारण के अंदर क्या कहा? शक्ति सस तप, शक्ति सस त्याग। त्याग उतना ही होना चाहिए जितने आपको झेलता है, तप उतना ही होना चाहिए जितना आपसे बनता है। आप अगर एक उपास से अगर आपके जीवन में आनंद होता है तो एक ही उपास करिए, 10 उपास करने की होड़ करने की आवश्यकता नहीं। शरीर से मर्यादा से रहित होकर के उपास करोगे तो अशांति को प्राप्त हो जाओगे, आप देह से उपसर्ग को प्राप्त हो जाओ। कई बार कई साधु इसके कारण जो है बिना मौत मर गए, तो बिना मौत मरने की आवश्यकता नहीं है। जितनी आपकी देह की ताकत और सामर्थ्य है उतना ही करिए, क्योंकि 16 कारण के अगर तीर्थंकर बनने की भावना है तो कहा है शक्ति सस्तपा शक्ति सत्याग। जितनी शक्ति है, चींटी कभी भी जो है पहाड़ को उठाने के प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हाथी की जो है ताकत की सामर्थ्यता नहीं करनी चाहिए। और कोई धर्म के अंदर किसी को स्टैम्प पर लिख के नहीं दिया गया है कि इतना ही करना चाहिए और यूं करना चाहिए। आपकी जितनी सामर्थ्य, जितनी तप, जितनी आपकी त्याग हो सके उतना करिए। और वो जब भी करे खुशी से और आनंद से करे, अशांत से नहीं करे। और सबसे बड़ी आज की दुनिया के अंदर घरों के वातावरण बहुत अशांत बन चुके हैं। न कभी शांति से खाना खा पाते हो, और उसका सबसे बड़ा कारण ये मोबाइल।
और ध्यान रखिए, अपने पतियों से एक अपने घरों के अंदर एक नियम बना लीजिए, अगर डाइनिंग रूम में बैठना है तो मोबाइल को त्याग करके बैठाइए, दूर रख के बैठाइए। आदमी खा रहा है और खाते खाते मुंह में ग्रास जा रहा और अचानक फोन बच गया तो ग्रास रखिएगा और फोन में बातें कर रहे। अरे जिसके लिए आप जी रहे हो, जिसके लिए कमा रहे हो, और वो दो टुकड़ा भी आपके पेट में नहीं गया तो उसका अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है। और ध्यान रखिए, मोबाइल जो है अशांति का बहुत कारण बना हुआ है, बहुत सारे दुर्घटनाएं और बहुत सारे समस्या का कारण बना हुआ। तो उन ये टेक्नोलॉजी हम सदुपयोग करें, दुरुपयोग के लिए जब अपने देह के और परिवार के अशांत बनता हो उस माहौल को रोके। अब चंद्र ग्रह मनुष्य के जीवन में क्या क्या करता है। चंद्र के अंदर पानी का अंश, ये साइंस भी मानता है और ज्योतिष भी मानता है। और अपने बॉडी के अंदर 80% पानी है, 80% पानी है। अगर आप जन्म के समय पर आपका चंद्र ग्रह अशुभ होता है, मतलब आज जैसे चंद्र ग्रह अशुभ होता है तो आपके जीवन के अंदर अशांति पैदा होती है। देखिए, अमावस्या के दिनों में मानसिक स्थिरता नहीं रहती, क्योंकि पानी, चंद्र की किरणें जो है अपने देह पर कम पड़ती है, तो आपको भूत प्रेत पिशाच आदि की भावनाएं सताती। ये भूत प्रेत कुछ होते नहीं, उनको कहाँ भूत प्रेत है, अपने अपने भवनों में ठाठ बाट से रह रहे, आपके पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं उनको क्या जरूरत है। देवी देवताओं के आपके पीछे हाथ धो के पड़ने की कहाँ फुर्सत है। आप अपने जीवन में फुर्सत नहीं है तो उनको आपके पास जाने की क्या जरूरत है। तो कहने का तात्पर्य है, मनुष्य की जो पानी की मात्रा कम होने के कारण जब चंद्र की किरणें देह पर कम पड़ता है तो अमाशा में ऐसा लगता है कोई मार रहा है, कोई काट रहा है, कोई पीछे पड़ा हुआ है, कुछ कर रहा है, ऐसे मनोभावनाएं परिवर्तित होती है। तो आप चंद्रनाथ की आराधना, और जो अमाशा में पैदा होता है वो उद्दंड बच्चा पैदा होता है, उत्पादी बच्चा पैदा होता है, और वह दुष्ट संगति के कारण कुप्रवृत्ति में पैदा होता है, आतंकवादी पैदा होता है, हिंसक पैदा होता है। तो जरूर जो है, जो भी अमाशा में पैदा होते हैं वो माइंड से काम नहीं करता है, वह भड़काओ, जो जैसा भड़काता वैसे भड़क जाता हो। तो ये पानी का अंश कम होने से, चंद्र वीक होने से मनुष्य के देह में नाना प्रकार की समस्याएं निर्माण होती। उसका एकमात्र उपाय है, वह है भगवान चंद्रनाथ, यानी चंद्र प्रभु भगवान का 11 माला जाप करे, और अपने से जितना बन सके गरीब गौर लोगों को, सामान्य लोगों को चावल का दान करे, जिससे आप सभी के जीवन में शांति बने। और ध्यान रखिए, आपके जीवन के अंदर जब भी अशांति हो, भगवान चंद्रनाथ का एक जाप दे रहा हूं और 2 जाप आपको प्रदान कर रहा हूं, जाप करिए। ओम ह्रीम शांतिनाथ, ओम ह्रीम शांतिनाथ जगत शांति कराए मम सर्वोपद्रव शांतिम कुरु स्वाहा। जितने भी लोग महिलाएं हैं जो बेचारे अपने घर को त्याग करके, अपने परिवार को त्याग करके ससुराल में अपने जीवन जी रहे, वो घूट घूट के जी रहे, अशांत है, कभी सास का तकलीफ, कभी पति का तकलीफ, कभी ससुर का तकलीफ, चारों तरफ जो घेर चुकी है और केवल अशांत वातावरण के अंदर तड़प रही है। ऐसे महिलाओं से मुझे कहना है कि आप 108 बार केवल मेरे कहने पर 2 महीना जाप करिए, देखो आपके घर का वातावरण कितना परिवर्तन होता है, बहुत आनंद में आप जियो। और एक चंद्रनाथ का, ये शांतिनाथ भगवान का मंत्र है, अब चंद्रनाथ का मंत्र दे रहा हूं। ओम ह्रीम चंद्र प्रभु नमस्तुभ्यम मम चंद्र ग्रह दोष निवारणम कुरुस्वा। इस मंत्र का आप जितना हो सके जाप करिए, और वो भी नहीं कर पाए तो ओम ह्रीम नमो सिद्धानम, ओम ह्रीम नमो सिद्धानम, ये जाप करिए। आप अपने जीवन के अंदर यह आराधना और अनुष्ठान करिए, देखिए आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा। और जिन जिन के चंद्र जो है अशुभ होते हैं, चंद्र अशुभ होने के बाद शुभ रूप परिवर्तन करने के लिए शुभ वस्त्र धारण करें, पूर्व दिशा में बैठ करके भगवान चंद्र प्रभु का ध्यान करें,
इस ललाट के अंदर भगवान स्फटिक चंद्र प्रभु का ध्यान करें। ध्यानस्य सर्व कर्म भस्म, ध्यान से जो है सभी कर्म जो है भस्म हो जाते हैं, अशांति समाप्त हो जाती, उपसर्ग भाग जाते। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, मनुष्य को शांति रखना है तो वस्त्रों में बदलाव करे, घरों के अंदर रंग का बदलाव करे, और इसी प्रकार देह की जो प्रकृति है यानी पित्त प्रकृति, उसको शमन का अन्न ग्रहण करे, और इसी प्रकार जो है कर्मों के क्षय के लिए भगवान का जाप करे। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा, नवग्रह तीर्थ के अंदर एक अद्भुत अलौकिक महामस्तकाभिषेक हो रहा है, जो अपने आप में एक अनुभव होगा, ऐतिहासिक होगा, और जिन शासन के लिए अभिमान जाग उठेगा, एक स्वाभिमान जाग उठेगा, एक जिन शासन की ध्वजा विश्व के गगन के अंदर लहराएगा, जो 405 फुट का सुमेरु पर्वत देश को जब समर्पित होगा, उसका समर्पण, उसका उस टाइम पर एक महामहोत्सव होगा, जो मस्तक अभिषेक रूप में आप सभी को समर्पित रहेगा। आप श्रवण बेलगुल के जैसे महामस्तक अभिषेक यह आयोजना रहेगा, वो उस तर्ज पर यह महामस्तकाभिषेक रहता है, लाखों का लोगों का जमघटा रहता है, और हजारों इंद्र जो है इसके पूजा अर्चना करते हैं, और 27 पदार्थ, हजारों लीटर दूध दही और सरोषधि आदि चंदन आदि से प्रभु को दिव्य महा अभिषेक होगा, जिसकी छवि अद्वितीय और अलौकिक होगी। हम कल इसके बखान करेंगे, इसके बारे में कल विशेष जानकारी देंगे, एक अभिषेक करने से क्या लाभ। तो बंधुओं, बहुत छोटी सी राखी रहस्य रखिए, आप लोग संपर्क करिए और अपने मस्तक अभिषेक में भाग ले। और मैं चाहूंगा देश के हर कोने से, हर राज्य से इस महामस्तक अभिषेक के लिए आप सबको आमंत्रण है। आपको रहने के, खाने की, बैठने की जगह यहाँ व्यवस्थित रहेगा। आप सभी जो है इसके अंदर भाग ले, और 1008 108 108 जो है 108